हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके एग्ज़ाम गुरु। तो आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन का टॉपिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर करने जा रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कंप्यूटर दो पार्ट में डिवाइड होता है, हार्डवेयर पार्ट्स और सॉफ्टवेयर पार्ट्स। तो हार्डवेयर क्या होता है? सभी फिजिकल टचेबल पार्ट्स जो होते हैं वो हार्डवेयर में आते हैं, और जो इंटेंजिबल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते वो सब सॉफ्टवेयर में आते हैं। जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनको हम सिस्टम यूनिट भी कहते हैं, और जो सॉफ्टवेयर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनको हम प्रोग्रामिंग यूनिट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम सबसे पहले करेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स। जो हार्डवेयर होते हैं वो डिवाइड होते हैं इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस में। तो इनपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन सी होती हैं? कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच पैड्स, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक्स, स्टाइलस, स्कैनर, ओसीआर, बीसीआर, एमआईसीआर और बायोमेट्रिक। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं? प्रोसेसर, रैम, रोम, एसएमपीएस, मदरबोर्ड। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, मैग और स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस को। इनपुट डिवाइसेस होगी जैसे कीबोर्ड। ये इनपुट डिवाइसेस फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। जैसे कीबोर्ड आ गया, ये होती है डेटा इंसर्शन डिवाइस, जो जिससे हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। जैसे कीबोर्ड से हम जो भी इनपुट देते हैं टाइप करके, तो इंसर्ट करते हैं डेटा, तो जो वो होगी की डेटा इंसर्शन डिवाइस। उसके बाद आती हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस वो होगी जो हम जो भी डाटा होता है स्क्रीन पे दिख रहा होता है, उसे पॉइंट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं या डिफाइन करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, उनको कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। वो होगी जैसे माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, ट्रैक बॉल, टच पैड्स, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, स्टाइलस वगैरह, ये सब आ गई पॉइंटिंग डिवाइस। उसके बाद आती हैं कुछ डिवाइसेस होती हैं जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करती हैं। जैसे हमारे पास कोई भी डेटा हार्ड कॉपी की फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट कर देती हैं सॉफ्ट कॉपी में। वो होगी जैसे स्कैनर हो गया, ओसीआर हो गया, बीसीआर, एमआईसीआर, बायोमेट्रिक। तो अब हम एक एक को अच्छे से डिफाइन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस है। जो कीबोर्ड है वो टाइपराइटर स्टाइल की डिवाइस है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं, और मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितने होते हैं एक कीबोर्ड में? 101। तो जो हम कीबोर्ड इंडिया में यूज़ करते हैं वो क्वर्टी स्टाइल का होता है। यहाँ जहाँ यूके की, हम यहाँ इंडिया में यूके की इंग्लिश यूज़ की जाती है, तो जहाँ जहाँ यूके वाली इंग्लिश का इस्तेमाल होगा वहाँ वहाँ क्वर्टी कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कीबोर्ड में जो कीज़ होते हैं वो कौन से कीज़ होते हैं। F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज़ होते हैं कीबोर्ड में। उसके बाद आते हैं टॉगल कीज़। ये टॉगल कीज़ होते हैं अपोजिट एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम टॉगल कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टॉगल कीज़ हो गए कैप्स लॉक, हमें अगर कैपिटल में लिखना है तो हम कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं। नम लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक होता है, इंसर्ट का होता है, ये सब आगे हमारे पास टॉगल कीज़। तो उसके बाद आते हैं मॉडिफायर कीज़। मॉडिफायर कीज़ जो होते हैं इन्हें कॉम्बिनेशनल कीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी ना किसी दूसरे कीज़ के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किए जाते हैं। जैसे हो गया कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, अल्ट का बटन हो गया, फंक्शन का बटन हो गया। तो जैसे हम एग्जांपल आ गई इसकी, जैसे हम कंट्रोल प्लस एस दबा के हम किसी फाइल को अगर हमें सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं। उसके बाद आते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। वो तो आपको पता है, ए से जेड तक होगी, ए बी सी होगी। उसके बाद 0 1 2 3 9 तक हो गया। ये होते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अब उसके बाद आते हैं हम पॉइंटिंग डिवाइसेस की तरफ। सबसे पहले आ गया माउस। हमें पता होना चाहिए कि माउस को किसने इन्वेंट किया था। माउस को इन्वेंट किया था डॉगलस एंगलबर्ट ने। हमारे पास तीन टाइप्स के माउस होते हैं: 2 बटन माउस, 3 बटन माउस और ऑप्टिकल माउस। 2 बटन माउस में दो बटन होते हैं, एक राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। 3 बटन में एक सेंटर में भी बटन होता है, और जो ऑप्टिकल माउस होता है उसमें सेंटर में एक स्क्रॉल होता है। हमारी स्क्रीन में आपको पता है, जब हम माउस को यूज़ करते हैं तो हमारी इस स्क्रीन में, मॉनिटर की स्क्रीन में एक शेप बनती है
जो इस तरह का एक एरो टाइप की इस टाइप की शेप होती है, उस शेप को क्या कहते हैं? उस शेप को कहते हैं पॉइंटर। उसका नाम हमें पता होना चाहिए, उस शेप को क्या कहते हैं? पॉइंटर। अब ये जो कुछ डिवाइसेस हैं इनको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको के बारे में पता होना चाहिए। इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनके बारे में इतना नहीं पूछा जा सकता। तो सबसे पहले आता है लाइट पेन। लाइट पेन एक पेन के शेप की होती है, ये पहले पहले यूज़ किया जाते थे, पेन शेप की डिवाइस है। हमें अगर कोई भी फाइल खोलनी है, ओपन करनी है या कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करना है स्क्रीन पे, तो हम जैसे टच स्क्रीन पे हम टच करते हैं, इसी तरह इस पेन की हेल्प से हम उसे टच करते थे, या कुछ ड्रा करना है तो हम इस पेन के हेल्प से कर सकते थे। उसके बाद आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल ये भी एक माउस की तरह की ही डिवाइस है, बट उसमें खाली बॉल को हम फिंगर से मूव करते हैं और जो फाइल हमें ओपन करनी है या जो भी हमें फंक्शन परफॉर्म करना है हम इसकी हेल्प से पॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद आती है टच पैड्स। टच पैड्स जो होते हैं ये हमें मोस्टली लैपटॉप में आपने देखा होगा, हमारे लैपटॉप्स में टच पैड होता है, जिसकी हेल्प से हम माउस का यूज़ हम कम ही करते हैं, हम टच पैड की हेल्प से ही लैपटॉप को चल फंक्शन कर जाते हैं। पॉइंट जो भी करना है हमें, जिस डेटा पे पॉइंट करना है तो हम टच पैड की हेल्प से करते हैं। उसके बाद टच स्क्रीन आ गया। टच स्क्रीन आजकल स्मार्टफोन्स वगैरह आपने देखे, सब पे टच स्क्रीन वगैरह होती है, जहाँ जो भी हमें फंक्शन करना है, जो भी हमें फाइल ओपन वगैरह या क्लोज करनी है तो हम टच करके कर सकते हैं। उसके बाद आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक वैसे मोस्टली वीडियो गेम्स वगैरह खेलने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद आता है स्टाइलस। स्टाइलस एक पेन टाइप का, आपने देखा होगा फोन्स के साथ एक स्टिक आती है पेन टाइप की, जिसके आगे रबर सी होती है, तो इसको यूज़ करके हम कोई भी जो भी फंक्शन करना होता है परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट आता है वो डिवाइसेस जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करती हैं। इसमें सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट आता है स्कैनर। ये नॉर्मल टेक्स्ट जो भी होता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, स्कैन करके जो भी हमारे पास अगर नॉर्मल टेक्स्ट है उसे डिजिटल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसकी एक्सटेंशंस जो होती हैं डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट जीआईएफ होती है। उसके बाद आता है ओसीआर। ये होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे पास कोई टेक्स्ट है या हैंड राइटिंग है उसको ये डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये किस टाइप का डाटा लेता है? ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा लेता है। उसके बाद आता है ओएमआर। ओएमआर क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। हम जो भी आजकल एग्ज़ाम वगैरह जो देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो वहाँ ओएमआर शीट्स मिलती हैं, जिस पे हमें सर्कल करना होता है, जो भी हमारे आंसर्स होते हैं उनको सर्कल करना होता है। ये सर्कल को रीड करती हैं, सर्कुलर शेप को ये रीड करती है ओएमआर। तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम सर्कुलर कोई भी सर्कुलर शेप को रीड करने के लिए। उसके बाद आता है बीसीआर, बारकोड रीडर। ये मोस्टली सुपरमार्केट वगैरह में यूज़ होता है, आपने देखा होगा जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर बार कोड ऐसे बार बने होते हैं, तो जिसको रीड करके उनका प्राइस वगैरह सब डिटेल्स पता चल जाती हैं। उसके बाद आता है एम आई सी आर। एम आई सी आर क्या होता है? मैग्नेटिक इंक रीडर। तो ये मोस्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में यूज़ किया जाता है, जैसे चेक पे आपने देखा होगा एक ऊपर यूनिक नंबर लिखा होता है, उसको स्कैन वगैरह करने के लिए हम एम आई सी आर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स का यूज़ करते हैं हम पर्सन की, किसी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। जैसे हमारे हमारे आधार के साथ हमारी फिंगरप्रिंट्स का लिंक होता है, तो हमें कभी भी अगर कहीं पे भी हमने कोई सिम लेनी है या कहीं पे भी हम अपनी फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो हमारा पूरी आइडेंटिफिकेशन आ जाती है कि हम कौन सा पर्सन है, ये क्या नाम है, सब डिटेल्स आ जाती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जो हमें प्रोसेस इनपुट जो हम देते हैं उसको प्रोसेस करके हमें डिज़ायर जो हमें रिज़ल्ट चाहिए होता है वो देती हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस भी हम दो कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हार्ड कॉपी और एक होती हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कब अगर हमें आउटपुट हार्ड कॉपी की फॉर्म में चाहिए तो हम हार्ड कॉपी वाली आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करेंगे, और अगर हमें आउटपुट सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो हम सॉफ्ट कॉपी वाली आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करेंगे। जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं ये टेंजिबल होती हैं, इनको हम टच कर सकते हैं। जो सॉफ्ट कॉपी वाली होती हैं ये इनटेंजिबल होती हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते, जो आउटपुट होगा उसको हम टच नहीं कर पाएंगे। तो ये होगी हार्ड कॉपी वाली आउटपुट डिवाइसेस, होगी प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, और सॉफ्ट कॉपी में होगी
मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंटर्स। प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। जो प्रिंटर हैं वो मेनली डिवाइड होते हैं 3 कैटेगरीज में। सबसे पहले आते हैं सीरियल प्रिंटर्स, इनको करैक्टर प्रिंटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रिंट करते हैं एक करैक्टर को एक टाइम पे। और इनकी स्पीड आपको पता होनी चाहिए, 200 से 400 करैक्टर पर सेकंड होती है इसकी स्पीड। तो आपको ये पता होना चाहिए CPS होता है करैक्टर पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइन प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर्स जो होते हैं वो प्रिंट करते हैं 400 से 2000 लाइंस पर मिनट। एक मिनट में वो 400 से लेकर 2000 लाइंस को प्रिंट करते हैं। कॉमनली ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह में। उसके बाद आते हैं पेज प्रिंटर्स। ये 800 पेजेस पर मिनट में प्रिंट करते हैं, और ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जब लार्ज डेटा को हमें प्रिंट करना होता है। अब प्रिंटर्स को उनके मैनर ऑफ प्रिंटिंग पे भी हमने डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में। एक हो गए इम्पैक्ट प्रिंटर्स और एक हो गए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं, जैसे इनके नाम से पता चल रहा है, इस पे जो होता है प्रिंटर से हम पेज पे इम्पैक्ट डालते हैं उसका, तो हमें प्रिंट मिलता है। तो इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो, जैसे डेफिनेशन से भी हमें पता चल रहा है, ट्रांसफर द इमेज ऑन पेपर बाय स्ट्राइकिंग अ पेपर रिबन या करैक्टर टुगेदर। उसके बाद इसकी जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डेजी व्हील प्रिंटर्स और उसके बाद होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये ओल्ड टाइम में यूज़ किए जाते थे। तो जो डेजी व्हील प्रिंटर है ये सर्कुलर होता है शेप में, तो इसको करैक्टर प्रिंटर भी कहते हैं। इसकी स्पीड होती है 180 से 280 करैक्टर पर सेकंड में। और जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं इनकी स्पीड है 180 से 360 करैक्टर पर सेकंड में। CPS का आपको पता होना चाहिए, करैक्टर पर सेकंड। उसके बाद आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जिनमें हमें इम्पैक्ट नहीं डालना पड़ता, जैसे हो गए इंक जेट प्रिंटर्स। इंक जेट प्रिंटर्स वो होते हैं जो हमें प्रिंट देते हैं हार्ड कॉपी का, उस पर स्प्रे करके इंक को। तो इसकी जो स्पीड होती है वो 340 से 600 डॉट्स पर इंच होती है। इसको हम डॉट्स पर इंच में लेते हैं, DPI की फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लेज़र प्रिंटर्स। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ही होते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि एक लेज़र बीम की हेल्प से प्रिंट लेते हैं। तो इसकी जो स्पीड होती है वो 12 से 20 पेजेस पर मिनट होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसको हम यूज़ करते हैं जियोग्राफिकल आउटपुट लेने के लिए। ये हाई क्वालिटी का आउटपुट देती है। मोस्टली ये यूज़ करते हैं हम प्रिंट करने के लिए मैप्स वगैरह अगर हमें करनी है, जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं शॉप्स की, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स वगैरह होती हैं, वो अगर प्रिंट करनी है तो हमें इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद आर्ट गैलरी प्रिंट्स वगैरह में यूज़ होते हैं। लार्ज फ़ोटोज़ अगर हमें प्रिंट करने हैं तो उसके लिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में। इसमें सबसे पहले आता है मॉनिटर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, जो भी हम वर्क डन करते हैं वो इमेज हमें स्क्रीन पर दिखाती हैं। इसको हम VDU भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ये जो इमेज फॉर्म करता है टिनी डॉट्स में करता है, तो जिसे हम पिक्सल भी कहते हैं। तो और शार्पनेस जो होती है इमेज की वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पिक्सल पे। इसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। मॉनिटर वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होते हैं CRT मॉनिटर्स और फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। जो CRT मॉनिटर्स हैं ये पहले पुराने ज़माने में यूज़ होते थे। CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। जो फ्लैट पैनल मॉनिटर्स थे ये आजकल के जो टाइम पे यूज़ होते हैं, मोस्टली फ्लैट पैनल मॉनिटर्स यूज़ होते हैं, जैसे LCD LED वगैरह आगे। तो इसमें आपको पता होना चाहिए LCD की फुल फॉर्म क्या होती है। LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद जो LED की फुल फॉर्म है वो है लाइट इमिटिंग डायोड। जो लेटेस्ट मॉनिटर हैं वो LED होते हैं। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट मॉनिटर कौन से हैं, तो आपने बताना है कि LED। तो इनकी रेजोल्यूशन काफ़ी हाई होती है। जो LCD होती है उसमें हम एक ही एंगल से हम देख सकते हैं। अगर हम साइड से या दूसरी एंगल से देखेंगे तो काफ़ी हमें स्क्रीन अच्छे से नहीं दिखेगी, बट जो LED है उसमें काफ़ी हाई रेजोल्यूशन इमेज होती है और उससे हम किसी भी एंगल से अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है, ये प्रोजेक्ट करता है इमेज को
एक फ्लैट सरफेस पे वो कुछ भी हो सकती है, एक वॉल वगैरह या कोई कुछ भी हो सकती है जिस पे हम प्रोजेक्ट करके इमेज को देख सकते हैं। ये मोस्टली यूज होती है मीटिंग वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह कोई प्रेजेंटेशन देनी है या कुछ कोई प्रोजेक्ट वगैरह की प्रेजेंटेशन देनी है या कुछ हमें एक लार्ज इमेज को हमें दिखाना है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है हम जिसे यूज करते हैं म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए, या फिर हमें एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए म्यूजिक साउंड वगैरह अगर हमें किसी चीज की सुननी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम स्पीकर का यूज करते हैं। स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए साउंड कार्ड कनेक्टेड होना चाहिए सीपीयू के साथ, और इस साउंड कार्ड को यूज करके हम हैंडल कर सकते हैं साउंड और म्यूजिक को। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर भी करें, अपने जो फ्रेंड्स तैयारी वगैरह एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।